जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज़। आप आज देख सकते हैं कि हक है कि जो ऑफिस है आज फिर से उसका उद्घाटन हुआ, इनॉग्रेशन हुआ, नई शुरुआत हुई। बीच में बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी इनको। और आज जो हमारे साथ मौजूद हैं तीस्ता सीतलवाड़ जी हैं, इनको ये परिचय की मोहताज नहीं, ये एक बड़ी सोशल एक्टिविस्ट में से मानी जाती हैं और ये एक जगह इनका दायरा सीमित नहीं है। बहुत सारे मुद्दे पे अलग अलग जहाँ पे भी नाइंसाफ़ी होती है वहाँ पे ये खड़ी नज़र आती हैं। आज हक है कि ऑफिस में आई हैं आप। मैं आपको बता दूं कि हक है कि जो ऑफिस के जो सादिक जी हैं, ये यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को लेकर के जिस तरह से जो है सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन दिया जाता है, उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट कि अपनी मनमानी कर रहे हैं और उसके लिए ये काफ़ी अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या कहेंगे इस मामले में? नहीं, देखिए, तो सबसे पहले मैं तो हक है को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि इतने बड़े मतलब ये 2 साल जो गुजरे हमारे लिए, लॉकडाउन के बीच में जो तकलीफ़ें हुई, उसके बावजूद उन्होंने अपना जो एक नागरिक का संगठन जिसमें महिला खवातीन हैं उनको आगे करके एक संगठन बनाया और वो मुद्दे शिक्षण और स्वास्थ्य, जो मुद्दे जो लोगों से ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, उनको एक अहम मुद्दे बना करके वो आगे चल रहे हैं। मैं तो सबसे पहले दिल से उनको मुबारकबाद हमारी बहनों को देना चाहती हूँ, क्योंकि जब तक नागरिक अपने हाथों में इस तरह के अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे ना, तब तक कुछ हमारी लोकशाही जमहूरियत में हमको कुछ मिला नहीं है। और मुझे लगता है कि संघर्ष के बाद ही मिलता है, और ये सादिक भाई तो जानते हैं। राइट। तो इस एजुकेशन, जैसे एजुकेशन जो है वो बहुत ही ज़रूरी है हमारी नई पीढ़ी के लिए भी, और आने वाला जो लोग है, जो जनरेशन बन रहा है, अगर वो पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो मतलब बोलते ना कि आगे उनकी ज़िंदगी बहुत ये हो जाएगी। ऐसे में एजुकेशन में सरकारी जो स्कूल होते हैं, सरकारी स्कूल की फैसिलिटीज़ पे क्यों नहीं ध्यान दिया जाता, और प्राइवेट स्कूल के फ़ीस इतने होते हैं कि आम लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। इसमें आप क्या अपनी तरफ से एक मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मैं मानती हूँ कि जब तक पब्लिक एजुकेशन मतलब सामूहिक पब्लिक एजुकेशन मजबूत नहीं होगा हर ज़बान में, मातृ ज़बान में, चाहे वो उर्दू हो, मराठी हो, हिंदी हो, गुजराती हो, तब तक मुझे लगता है शिक्षण सबके लिए पहुंच नहीं सकता। और मैं तो मानती हूँ, मैं बम्बई से आती हूँ, मतलब बाजू वाला शहर है, और मुंबई महानगर पालिका का एक ऐतिहासिक ऐसे था कि मातृ ज़बानों में स्कूल खोलो, मगर आज वो स्कूल खोलने के बजाय बंद कर रहे हैं क्योंकि पूरा निजीकरण हो रहा है। राइट। क्योंकि प्रॉफिट देख रहे हैं, चाहे वो हॉस्पिटल में हो या एजुकेशन में। हमारी संस्था भी कई सालों से एक खोज प्रकल्प चला रही है स्कूलों में, बीएमसी स्कूलों में, जो मतलब पूरा संवैधानिक एक तरह का संवैधानिक शिक्षण देने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो मैं मानती हूँ कि जब तक ना, और क्या है ना कि नागरिक के दिमाग में ये बात उतारी गई है कि प्राइवेट शिक्षण ज़्यादा अच्छा है। राइट। तो जब तक नागरिक ये नहीं समझेंगे कि सरकार का कर्तव्य है कि हमें शिक्षण दे, क्योंकि हम टैक्स भर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं वगैरह, और ये प्राइवेट शिक्षा का मामला मुझे लगता है बंद होना चाहिए और सामान्य शिक्षण, कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए। कहाँ कमी रह गई है कि अगर मैं बात करूँ दिल्ली की, तो दिल्ली की जो सरकारी शिक्षण प्रणाली है वो इतनी बेहतर हो गई है कि लोग प्राइवेट स्कूल से निकल करके अपने बच्चों को वहाँ डाल रहे हैं। क्या मुंबई यानी महाराष्ट्र हमारा इस पे सक्षम नहीं है कि वो इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं ला सकता, या लोग करना नहीं चाहते? एक्चुअली बहुत दुखद बात है, क्योंकि महाराष्ट्र एक पुरोगामी राज्य है जहाँ पे मतलब फुले आम्बेडकर, फातिमा शेख, सावित्रीबाई फुले की मतलब सबसे पहली गर्ल की बच्चियों की स्कूल हमारे पूना में हुई थी, भीड़ेवाड़ा में, जहाँ पे मुस्लिम हिंदू सब बच्चे साथ में पढ़ते थे। फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले का साथ आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, 1848 की बात। और ऐसे राज्य में अगर आज हम दूसरे राज्यों की तरफ देख रहे हैं तो ये बहुत अफसोस की बात। कहीं ना कहीं क्या हुआ है ना कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम इंस्टीट्यूशंस खोल के फिर वो एक नेक्सस बन गया, और उन्होंने जितना जोर पब्लिक एजुकेशन पे देना चाहिए था उतना नहीं दिया। मगर जनता आवाम अगर आवाज़ उठाएगी तो फिर आप रोक नहीं सकते, ये मुहिम को नहीं रोक सकते। सादिक भाई, तीस्ता सीतलवाड़ जी आपका हौसला बढ़ाने आई हैं। कहीं ना कहीं इनका समय बहुत कीमती होता है और ये
बहुत सारे मुद्दों में मैंने देखा है इनको कि बहुत अलग अलग जगह जा कर के लोगों को एजुकेट भी करती हैं, जानकारी भी देती है कि उनको कैसे क्या करना है, नहीं करना है। वो आपका हौसला बढ़ाने आई हैं, क्या कहेंगे आप इनके बारे में? देखिए, तीस्ता जी की ओर से हमेशा ही हमको हौसला और मार्गदर्शन हमेशा ही मिलता रहा है। हक है कि शुरुआत वाकई में सीजेपी के इनिशिएटिव से हुआ है कि मीरा रोड में जो एनपीआर एनआरसी का जो आंदोलन हुआ उसको वैचारिक तौर पर पूरी तरह से मार्गदर्शन करना, आगे रास्ता बताना, समय समय पर वर्कशॉप्स देना, ये सारी सीजेपी के और तीस्ता जी ने किया है और उसी से जो है आगे चल के फिर हम बाकी मुद्दों पे भी काम कर रहे हैं। तो तीस्ता जी का समर्थन हमको हमेशा रहता ही है। कभी भी कोई प्रॉब्लम या कुछ भी डाउट होता है हम कांटेक्ट करते ही हैं। तो हक है और सीजेपी का काफ़ी गहरा रिश्ता है और आने वाले दिनों में भी वो दिखेगा। हर मुद्दे पे उनसे हम राय लेते हैं और उम्मीद करेंगे कि जब भी हमको ज़रूरत हो ज़रूर यहाँ पर हमारे लिए आएंगे, आते रहे हैं, आएंगे भी। चलिए, तीस्ता जी की ये खासियत है। हमारी पूरी टीम आएंगी, सिर्फ तीस्ता जी का सवाल नहीं है, हमारी पूरी टीम है, मतलब पूरी टीम इसमें काम कर रही है, सिर्फ एक व्यक्ति का सवाल नहीं है, हम पूरी तरह इनके साथ जुड़ेंगे। चलिए, बहुत अच्छी। एजुकेशन के मुद्दे पे सादिक भाई ने एक लंबी लड़ाई लड़ी, क्या उससे कुछ उसका हल निकला? जी जी हाँ, काफ़ी तकरीबन हम लोग 2 साल से लड़ रहे हैं एजुकेशन को लेकर और स्पेशली स्कूल्स को लेकर के फीस पेरेंट्स इस कदर परेशान है कि फ़ीस यानी पेंडेमिक ईयर होने के बावजूद कई भी स्कूल से कुछ फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, बल्कि उल्टा पेरेंट्स को प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि भाई। तो हम लोगों ने लास्ट ईयर भी कई प्रोटेस्ट किए थे और फाइनली हम लोगों की जीत हुई थी कि भाई उसमें मिसलिनियस फीस वेव ऑफ किए थे। और इस साल भी सेम सिचुएशन है कि भाई पेरेंट्स पे ये दबाव डाला जा रहा है कि भाई पूरी टोटल यानी कुछ हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था कि भाई, और पेरेंट्स को इस कदर बोला जा रहा था कि भाई अभी भरना है। जो 2 वक्त की रोटी जो लोग सुकून से नहीं खा सकते हैं तो वो कहाँ से 4 बच्चों की फ़ीस एक साथ भरेंगे? 40,000 50,000 फ़ीस नहीं भर सकते। तो ये बहुत ही दुखदायक है हम लोगों के लिए सोच के भी। तो ये इनजस्टिस के खिलाफ सादिक भाई को लोगों ने अप्रोच किया है और काफ़ी माशाल्लाह हम लोगों को पॉजिटिव रिस्पांस मिला है और कमिश्नर की तरफ से भी पॉजिटिव हम लोगों को मिला है कि भाई उन्होंने भी काफ़ी हमारी मदद की है स्कूल के ताल्लुक से, और स्कूल वालों ने भी कुछ हद तक करे है कि भाई ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दी गई थी। तकरीबन बच्चे 15 से 20 दिन तक घर में बैठे रहे। तो ऑनलाइन क्लासेस सादिक भाई के थ्रू, कमिश्नर के थ्रू हम लोग ने अप्रोच किए और उसके बाद में ऑनलाइन क्लासेस शुरू की है और कुछ हद तक रियायत मिली है स्कूल की तरफ। चलिए, ये एक अच्छी बात है। जब भी आप किसी चीज़ के लिए, किसी कॉज के लिए आवाज़ उठाते हो, उस आवाज़ को दबाने की भी कोशिश की जाती है। इसी तरह से सादिक पाशा ने जो ये आवाज़ उठाई एजुकेशन से रिलेटेड, तो उस आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन ये जो महिलाएं हैं, ये जो पेरेंट्स हैं, वो हर हाल में सादिक जी के साथ खड़ी रही और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जो मनमानी हो रही थी स्कूलों में, वो मनमानी कहीं ना कहीं बंद हुई है। तो दोस्तों, फिर से हक है का एक ऑफिस खुल गया है और ये हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं और इनकी आवाज़ सही है, इसलिए ऐसी बड़ी हस्तियां जो है उनको सपोर्ट करने के लिए आती हैं और हमेशा करती रहेंगी। अंत में इतना ही कहूँगा, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।